आज हमारे साथ योगी यूथ ब्रिगेड की प्रदेश प्रवक्ता हैं और जो एक कथावाचिका भी हैं, बाल विदुषी लक्ष्मी जी। सबसे पहले आपका श्री राधे। श्री राधे। अच्छा, एक मामला सामने आया जी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं जी और एक महाराज और हैं प्रेमानंद जी महाराज हैं, साध्वी रीतम महाराज जी जी। तो उनके बयानों को लेकर आजकल खूब जो है मचा हुआ है, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले राय तो ये है कि प्रेमानंद जी महाराज, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और माँ साध्वी रीतम्बरा दीदी, इन तीनों ने जो भी बातें कही, सर्वप्रथम मैं तो ये कहूंगी आप सभी ने वो बातें सुनी होंगी, मैं उसके समर्थन में हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो युग है, मैं भी आज की ही जनरेशन की हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल की जनरेशन में जो चल रहा है, अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया, लिव इन रिलेशनशिप या जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारा, पहली बात तो हमारा कल्चर नहीं है, वो सब वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी तरफ से वो सब आ रहा है। हम यदि सनातन धर्म में आए हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें अपने सनातन धर्म में जो हमारे धर्मगुरु हमसे कह रहे हैं, जो हमारे महापुरुष हमसे कह रहे हैं, हमें उस बात को पहले तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हमें ये ही नहीं पता है कि दूध में चीनी है या दूध में शक्कर नहीं है या उसमें नमक है, बिना टेस्ट किए, बिना उसका स्वाद लिए हम कैसे कह सकते हैं कि वो मीठा है या वो कड़वा है? उसी तरह जो संत महात्माओं ने, परम पूज्य परम आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज ने जो भी वाक्य कहे, जो भी शब्द कहे, जब तक किसी को उनके बारे में पता नहीं है कि उनका मतलब क्या निकल रहा है, बिना मतलब को जाने आप अपनी टिप्पणियां रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्या मतलब बन रहा है उनका? आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने जो बात कही उसका मतलब क्या है, और ये उनका अधिकार है, वो महापुरुष हैं। जिस प्रकार माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को समझाना कि तुम्हें किस मार्ग पे चलना है, किस मार्ग पे नहीं चलना है, उसी तरह हर सनातनी को समझाना हमारे धर्म गुरुओं का कर्तव्य है, और यह बात हमको समझनी चाहिए, आज की जनरेशन को समझना चाहिए। तो मैं तो उनके समर्थन में हूँ पूर्ण रूप से। एक चीज ये भी सामने आ रही है कि जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, सामने ये भी आया, उन्होंने अपनी मर्यादाएं पार कर दी, कहने का तरीका कुछ अलग था। वो बहुत बड़ा पद है, बड़ी उपाधि है, उनको मेरा बारंबार प्रणाम। अब आप एक बात यहाँ लेकर चलिए कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित पट, दो पहलू होते हैं। उसी तरह मानव है, यदि मनुष्य से कोई गलती ना हो तो वो भगवान बन जाए। आप बताइए, ईश्वर की उपाधि, यदि मानव से कोई गलती ना हो तो वो भगवान बन जाए। जो उनका कहने का उद्देश्य था, हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन हाँ, जो जिस प्रकार उन्होंने जवानी या जो भी उन्होंने शब्दों का, मैं नहीं कहना चाहूंगी, जो उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, एक महापुरुष होने के नाते, देखिए हम ऐसे कहने वाले कोई नहीं होते, किंतु वो कुछ शब्दों की मर्यादा होती है, कुछ शब्दों का चयन होता है, क्योंकि संसार में सारा खेल शब्दों का होता है। तो हाँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही, आप उस बात को समझने का प्रयास करिए ना। अब देखिए, जो जलने वाले होंगे, जो उस बात से ईर्ष्या करते होंगे, जिनको मिर्ची लग रही होगी, वो उन शब्दों को देखेंगे, लेकिन जो समझ रहे होंगे कि इनका कहने का तात्पर्य क्या है, वो शब्दों को ना देख करके वो उनकी बात को समझेंगे। नहीं, देखिए, प्रेमानंद जी महाराज ने भी कुछ ऐसी बात कही, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कही, कितनी शालीनता से कही, ना कोई मतलब इस तरीके से, ये फर्क जो जानने के लिए सोशल मीडिया पे आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारी टिप्पणियां आ रही हैं, हालांकि प्रेमानंद जी महाराज के लिए भी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के, ये उस चीज के कहने का कर्तव्य जो होता है अलग अलग, किस तरीके से एक संत को क्या शोभा देती है ऐसी चीजें। सबकी बोलने की देखिए अपनी अलग अलग शैली होती है, सबकी कथा कहने की अपनी अलग अलग शैली होती है। आप एक ही बात को कई प्रकार से कह सकते हैं, एक ही बात को आप कई प्रकार से कह सकते हैं। यदि आपके पास शब्दों का भंडार है तो आप उस बात को और अच्छे से कह सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि संसार में ज्ञानी वही है जो यह समझे कि हम क्या कह रहे हैं और उसका समाज पे क्या तात्पर्य बनेगा। लेकिन जो भी बात अनिरुद्धाचार्य जी ने कही, महाराज श्री ने कही, प्रेमानंद जी महाराज ने कही, तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि हाँ, वो विवादित बात है, उन पर विवाद हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो बस बात वही समाप्त होती है।
फिर लेकिन कुछ जलने वाले, कुछ ईर्ष्या करने वाले, जो उस लिव इन रिलेशनशिप को या फिर वो जो वेस्टर्न कल्चर को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको नहीं देना चाहिए सनातनी होने के नाते, नहीं देना चाहिए, तो वो उस बात को, वो उसी बात को पकड़ के बैठ गए कि नहीं, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया। भाई इंसान मानव है, वो भी माना कथा व्यास है, लेकिन मनुष्य से गलती होती है और उन्होंने उसको स्वीकारा है। लेकिन उन्होंने जो बात कही उसके मैं पूरे समर्थन में हूँ कि उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। और आज हर सनातनी को, हर हिंदू बच्चे को, हर हिंदू बच्चियों को, एक और बात कि नारियों पे, बच्चियों पे प्रेमानंद जी महाराज कभी ऐसे भेदभाव नहीं करते कि नहीं लड़कियों पे कह रहे हैं, वो लड़कों के लिए भी बोलते हैं, वो बच्चों के लिए भी बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आज का समाज ऐसा हो गया है, वो बस कुछ ही बातों को पकड़ के बैठ जाता है कि विरोध कैसे किया जाए, सनातन को कैसे रोका जाए और ऐसा क्या किया जाए जिससे जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों से प्रत्येक मनुष्य का ध्यान भटका दिया जाए। अब एक बात बताइए, अभी मुद्दा चलना चाहिए कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, अभी मुद्दा ये चलना चाहिए कि आखिर ये मुसलमान चाहते क्या है, आखिर ये हमारे भारत को किस ऐसी स्थिति पर लाना चाहते हैं कि सनातनी भी सोचने पे मजबूर होने चाहिए इस बात के लिए। लेकिन नहीं, मुद्दों को कहां मोड़ दिया जा रहा है कि हमारे साधु संत क्या कहते हैं। अब बताइए, ये चाल है, ये एक साजिश है कि कैसे ये जो मुद्दे बात करने लायक है उनको किस तरफ मोड़ा जाए, जिन पर बात करनी चाहिए उन पर बात नहीं हो रही, अब बात उधर घुमा दी गई है, ये साजिश है। इसलिए हाँ, हर सनातनी को जानना चाहिए हिंदू भी अपने का ही विरोध कर रहे हैं। हाँ, भाई वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो महिलाएं तब कहां चली गई थी, तब धर्मांतरण हो रहा था, तब उनकी टिप्पणियां कहां थी, जब हमारे धर्म की लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा था तब उनकी टिप्पणियां कहां थी। उनकी टिप्पणियां अब आ रही हैं जब हमारे साधु संत कुछ सत्य कह रहे हैं, तो ये गलत है। जो बात, जिन बातों के ऊपर बात होनी चाहिए वो करिए ना। अच्छा, आखिर आपने कहा कि इसके पीछे एक एजेंडा है, वो एजेंडे के पीछे कौन है, क्या आपका क्या मानना, कौन हो सकता है, क्या है, कैसे क्या? देखिए मैं बताऊं तो जो हमारा सनातन, देखिए मैं बताऊं, जो हमारा सनातन धर्म है वो चैतन्य धर्म है। और ये देखिए, सनातन धर्म किसने शुरू किया, किसी ने शुरू किया आप बताइए? सनातन धर्म शुरू नहीं किया किसी ने, सनातन धर्म स्वतः ही है। और जो चीज है, सूर्य शुरुआत से है, चंद्रमा शुरुआत से, उसी तरह सनातन धर्म भी शुरुआत से है। लेकिन जो ईसाई धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, ये पात्र बन गए, ये सब धर्म किसी एक व्यक्ति ने शुरू किए, मैं नाम नहीं जानती, लेकिन उसमें बताया जाता है उनके ग्रंथों में कि ये उन्होंने शुरू किया, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने उसको शुरू किया। तो इसके पीछे जो साजिश चल रही है, वो लोग शायद उनका ये सोचना हो सकता है कि ये सनातनी जो मतलब जो वास्तविकता है संसार की, उसको संसार से छुपा करके उनके इस्लाम में जो कि गलत है उसमें ये लोग लाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कहना है? देखिए आजकल पता है नहीं है, कहते कहीं की ईट कहीं का रोला। हाँ, बिल्कुल, 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 सही कुछ पता नहीं है, लेकिन टिप्पणी करना जरूरी होता है सोशल मीडिया पे, ऐसा काफी जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, युवाओं का तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो स्कूल्स, कॉलेजेस और सोशल मीडिया, सबसे बड़ी चीज मोबाइल, सोशल मीडिया, मैंने जैसा कि आपसे भी कहा था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के, उसी तरह मोबाइल के भी दो पहलू हैं, टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू। उसको आप अच्छे कार्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बुरे कार्य के लिए। जितने ज्यादा धर्मांतरण या जितने ऐसे कार्य हो रहे हैं, लव जिहाद में फंस रही हैं बच्चियां, उन सबकी सबसे बड़ी जो एक वजह है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रही है, अच्छी जगह नहीं जा रहे कि ये नहीं कथा सुनी। और इसमें सबसे बड़ी जो कमी है, देखिए युवाओं की कमी मैं मानूंगी, युवाओं की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी उनके माता पिता की। एक बात बताइए, क्या मैं युवा नहीं हूँ? मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए, मुझे बताया कि रामचरितमानस क्या है, मुझे बताया कि शिव पुराण क्या है, मुझे बताया कि भागवत क्या है, तभी तो मैं यहाँ आई, तभी तो मैं समझी उस चीज को। लेकिन आजकल के माता पिता, छोटा बच्चा है उसको फोन पकड़ा दिया, मोबाइल, अब वो मोबाइल में क्या देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसी चीज आ गई, उसका ध्यान भटका, जिज्ञासा हुई इसे, ये क्या है, ये कैसे है, किसी को मैसेज किया, किसी से बात की। तो सबसे बड़ी जो कमी है वो माता पिताओं की है। युवाओं से ज्यादा तो मैं माता पिताओं से, जितने माता पिता आज देख रहे हो, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप मोबाइल में से ध्यान हटाकर अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए।
क्योंकि 20 साल तक जिस प्रकार जो मटका होता है, कुम्हार मटका बनाता है, उसको किसी भी दिशा में मोड़ दो, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो वैसा रहता है। लेकिन यदि वो कच्चा होगा तो उसको कैसा भी मोड़ दो। उसी प्रकार ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो युवा संगतों में आकर, गलत संगतों में आकर, मोबाइल में से सीख करके बहुत गलत दिशा में जाएंगे, जो कि सनातन के बच्चों के, युवाओं के, इन सबके पतन की ओर इनको लेकर जाएगा। ये नाश का कारण है, ये विनाश का कारण है, ये बात आप जान लीजिए। ये हमें ये नहीं सिखाएगा कि हमें अपने जीवन में सफल कैसे होना है, ये सब सिखाएगा कि जीवन में नाश कैसे होगा, विनाश कैसे होगा, क्योंकि इन सबका कोई मतलब ही नहीं है। और बिना मतलब की बातों का तो कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए मैं युवाओं से ज्यादा माता पिताओं से ये अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो विद्यालयों में से सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ अपने संस्कार दीजिए। और सरकार को भी, सरकार की कमी है। सरकार देखिए, एक के कहने से कुछ नहीं होगा, ये सबको साथ देना पड़ेगा। क्या कि संस्कृत हर विद्यालय में कंपलसरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे जानेंगे कि संस्कृत हमारा सनातन क्या है, और जब वो उस चीज को जानेंगे, उसको अनुभव मिलेंगे, तो वो समझ पाएंगे कि हाँ सनातन क्या है। फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि किसी बच्ची का धर्मांतरण करा के दिखा दे, किसी की मजाल नहीं होगी। बहुत श्री राधे।